वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो है फोर्थ सेम के सिलेबस का हमारी एक सीरीज चल रही थी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम शांति शिक्षा और सतत विकास के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं। शांति शिक्षा और सतत विकास के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे है आपके, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके इस पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा कि शांति शिक्षा की क्या अवधारणाएं हैं। शांति शिक्षा की क्या क्या अवधारणाएं हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद में शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं, शांति के लिए शिक्षा की क्या क्या वर्तमान आवश्यकताएं हैं, उस चीज़ के ऊपर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य और शांति कौशल क्या होता है, शांति अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं, इनके ऊपर भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी कि क्या होती है शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य और शांति कौशल क्या होता है, शांति अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास यानी कि पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद आ जाता है आपका व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का स्वरूप और विकास और निर्धारणा, आदत एवं स्वभाव यानी कि चित्त प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हैबिट्स और टेम्परामेंट्स क्या होते हैं। फिर आपका आ जाता है स्व जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, व्हाट इज़ अ सेल्फ अवेयरनेस यानी कि स्व जागरूकता। फिर आपका आ जाता है व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। फिर आगे आपका आ जाता है व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण यानी कि बिग 5 पर्सनैलिटीज़। ठीक है, व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण आप पढ़ेंगे। जैसे इसमें आ जाता है खुलापन यानी कि ओपननेस और चैतन्य, मूर्खता यानी कि एक्स्ट्रावर्जन, सहमति जन्यता। ठीक है, ये आ जाता है आपका। फिर आ जाता है आपका स्नायु विकृति और व्यक्तित्व की सामाजिक और शांति। ये सारी चीज़ों के ऊपर आप आंतरिक संबंधों की समझ, आपसी संबंधों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पीर रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग। फिर आपका आ जाता है इसमें बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका क्या क्या है, मतलब कि जो बच्चे का विकास हो रहा है उसमें उसके फ्रेंड्स की क्या क्या भूमिकाएं हैं। ठीक है, उसके साथियों की क्या क्या भूमिकाएं हैं। साथी के संबंध में विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीर रिलेशनशिप। फिर आपका आ जाता है सामाजिक बोध यानी कि सोशल कॉग्निशन। फिर आपका आ जाता है आक्रामकता। ठीक है, एग्रेशन। और फिर तकनीकी एवं साथी संबंधित यानी टेक्नोलॉजी एंड पीर रिलेशनशिप आपका आ जाता है। फिर आ जाता है साथी संबंधित में विविधता एवं सामाजिक बोध यानी कि डाइवर्सिटी इन पीर रिलेशनशिप एंड सोशल कॉग्निशन। फिर आ जाता है आपका स्वच्छ साथ संबंधों का बढ़ावा। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी आपके शांति शिक्षा और सतत विकास के अंदर। फिर आपका आ जाता है चरित्र एवं नैतिक शिक्षा। ये आपने नैतिक शिक्षा पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, चरित्र और नैतिक शिक्षा। और समाज अनुकूल विकास यानी कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मोरल एजुकेशन प्रो सोशल डेवलपमेंट। फिर बच्चों के चरित्र निर्माता यानी कि चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का क्या क्या योगदान है, वो सारी चीज़ें। इसे अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व, बच्चे को मतलब अच्छा बनाने में जो है शिक्षक का क्या महत्व है। फिर आ जाता है आपका व्यवहार बाद में उद्दीपन और अनुक्रिया यानी कि बिहेवियरिज्म, स्टिमुली एंड रेस्पॉन्सेज। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आ जाता है शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु रणनीति, स्ट्रेटजी फॉर एनकरेजिंग प्रोडक्टिव बिहेवियर्स। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी। फिर आता है आपका अवांछित व्यवहार का सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की रणनीति। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर डिस्करेजिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर इन ए पॉजिटिव वे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर सकारात्मक व्यावहारिक हस्तक्षेप और सहयोग, पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट, ये चीज़ें आ जाती है। फिर इसमें पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक हिंसा क्या है। ठीक है, आइए पढ़ेंगे हिंसा क्या है और यह क्या करती है। हिंसा क्या है और यह क्या करती है। हिंसा के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप। ठीक है, हिंसा के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं। वर्बल, ठीक है, मौखिक। फिर आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक। फिर आ जाता है आपका फिजिकल
ठीक है, यानी कि शारीरिक, फिजिकल का मतलब हो गया आपका शारीरिक हो गया। फिर आ जाता है ढांचागत मतलब स्ट्रक्चरल हो जाता है आपका। फिर लोकप्रिय, सांस्कृतिक में अश्लीलता, ठीक है, ये आ जाता है आपका। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका हिंसा के मोर्चे, ठीक है, हिंसा के मोर्चे। जाति के ऊपर आ जाता है आपका, लिंग यानी जेंडर के ऊपर भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशंस के ऊपर आ जाता है, भ्रष्टाचार, करप्शंस मतलब करप्शन, सांप्रदायित्वता यानी कि कम्युनलिज्म हो जाता है आपका। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, हिंसा का खतरा, पेरिल्स ऑफ वायलेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, हिंसा का खतरा हो गया। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे मीडिया और हिंसा यानी कि मीडिया और वायलेंस। फिर विवादों के शांतिपूर्ण हल यानी कि पीसफुल रिजोल्यूशंस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, विवादों के बाद समझौते, ठीक है। भारत, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन और गांधी दर्शन और शांति, ठीक है, गांधी दर्शन और शांति हो गया। फिर तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। आंतरिक शांति, अष्टांग योग, इसमें अष्टांग योग पढ़ेंगे। कौन कौन से अष्टांग योग है आपने पहले भी पढ़ा होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है, 8 आपके अष्टांग योग है। क्या है, अष्टांग योग, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आपका वो हो गया। फिर आपका आ जाता है शांति मूल्य क्या होता है, मानवाधिकार और लोकतंत्र, मानवाधिकार के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत में धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सतत विकास आपका आ जाता है ना, चैप्टर का नाम है शांति, शिक्षा और सतत विकास। फिर लास्ट में आपको थोड़ा सतत विकास के बारे में पढ़ना है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का अर्थ, सतत विकास का मतलब मीनिंग क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पर्यावरण एवं सतत विकास, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे सिलेबस आपका, ये पाठ्यक्रम आपका किसका है, शांति, शिक्षा और सतत विकास के अंदर आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। किसके अंदर, शांति, शिक्षा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंदर ये आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बाय बाय।